नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनेगी तो इस गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये बयान काफी वायरल हो रहा है। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओवैसी का है जो उनको मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में ये बड़ा बयान दे दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बावजूद बीजेपी ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया। तेलंगाना में आने वाले विधानसभा चुनाव से इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि आरक्षण खत्म करने की बात हकीकत से ज्यादा फंसाने की तरह लगती है। आइए जानते हैं क्यों बीजेपी मुस्लिम आरक्षण पर दांव चल रही है और ये कितना मुमकिन है। सबसे पहला आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में अपनी चुनावी रैली के दौरान क्या कहा। अमित शाह ने तेलंगाना में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मजलिस आपके लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं। 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। SSC, ST और ओवैसी को अपना अधिकार मिलेगा। यही नहीं, बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को केसीआर के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कैसे? दरअसल केसीआर की पार्टी मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाकर 12% करने की कोशिश कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय समिति के घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया गया। हालांकि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब बीजेपी ने इसी मुद्दे को पलट दिया है और मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कर केसीआर पर निशाना साध दिया है। अमित शाह ने सीधे ये मैसेज दिया कि तेलंगाना सरकार दलितों के हितों का ख्याल नहीं रख रही है और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में बीजेपी और खुद अमित शाह अगर कोई भी फैसला लेते हैं या फिर कोई बयान देते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। यानी अगर बीजेपी एक तरफ से मुस्लिम रिजर्वेशन को टारगेट करती है तो इस पर काफी लंबा होमवर्क वो पहले ही कर चुकी है। अब बात करते हैं बीजेपी को ऐसा करने से क्या फायदा होगा। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी चुनावों में काफी अहम भूमिका निभाती है। ज्यादातर मुस्लिम आबादी ओवैसी के गढ़ अहमदाबाद में है। कुल 119 सीटों में से करीब 40 सीटों पर यह समुदाय असर रखता है। कुल आबादी का करीब 12.7% हिस्सा अल्पसंख्यकों का है। ऐसे में सवाल ये है, बीजेपी इतने बड़े वोट बैंक को ठोकर क्यों मार रही है? इसका जवाब सीधा है कि बीजेपी को यह साफ पता है कि ओवैसी के रहते तेलंगाना और खास तौर पर अहमदाबाद के मुस्लिम वोटर उसके पाले में नहीं आ सकते। इसलिए अब वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कर बाकी समुदायों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की नजरें राज्य के ओबीसी और SC, ST वोटर्स पर है। इस पर आपकी क्या राय है? एक और बीजेपी मुस्लिम आरक्षणों को हटाना चाहती है और दूसरी ओर बीजेपी अपना एक अलग बयान देती है कि कर्नाटक की सरकार क्या नया खेल खेल रही है, धर्म के नाम पर खेल खेल रही है। ऐसे में ओवैसी के गढ़ में बीजेपी के पैर पसारना क्या इतना आसान हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।